स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में बिजली विभाग में जो BSPHCL क्रॉसपोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 20 जून से लेकर के 30 जून के बीच कराया गया, उसका कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। जितना मैंने स्कोर इस वीडियो में बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन इस बार हो रहा है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं यह भी बात करूंगा कि आप लोगों का जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है, और मुझे पता है आप लोगों को रिजल्ट के लेकर के बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो जल्द आप लोगों का इंतज़ार समाप्त होने जा रहा है। ठीक है, उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट लाऊं तो नोटिफिकेशन सीधा आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं जो हमें जानना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें भाई जो इस वैकेंसी में टोटल पद हैं, इसमें 921 टोटल पद हैं, जिसमें 2 तरह के पद शामिल हैं, जिसमें क्रॉसपोंडेंस क्लर्क के इसमें 806 पद हैं और स्टोर असिस्टेंट के इसमें 115 पद है। ठीक है, इसमें क्रॉसपोंडेंस क्लर्क की अलग मेरिट बनेगी और स्टोर असिस्टेंट की अलग मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज। ठीक है, क्योंकि दोनों पोस्ट भाई अलग अलग हैं। ठीक है, और मैं बता दूं आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है, आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, और आप लोगों में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है वह टोटल 27 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो भाई नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन से आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं कि आखिरकार यह नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और इसे लागू क्यों किया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय न हो। ठीक है, तो भाई यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था वह ऑनलाइन हुआ था और केवल एक पेपर है, वह भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। अगर मैं बात करूं आप लोगों के एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है भाई मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में शामिल है। आप लोगों ने जो पेपर दिया वह आसान नहीं था, हालांकि इसके कुछ प्रश्न ज़रूर इजी थे, लेकिन दुनिया का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कुछ प्रश्न इजी शामिल किए जाते हैं, कुछ प्रश्न मॉडरेट शामिल किए जाते हैं और कुछ प्रश्न जो है हार्ड शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिला था इस बार, और आप लोगों का आंसर की आ गया है, आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके वास्तव में कितने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की के आने के बाद। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं भाई इसमें क्रॉसपोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। यह जानना आप लोगों को इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके कैटेगरी में अगर अधिक पद होंगे तो आपके जो कट ऑफ हैं वह कम जाएंगे, और आपकी कैटेगरी में कम पद होंगे तो आपके कट ऑफ अधिक जाने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग किस कैटेगरी में शामिल हैं, आप मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, और आप में कितने पद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्रॉसपोंडेंस क्लर्क की बात करूँ तो यूआर के लिए मेल के लिए 210 सीट, फीमेल के लिए 113 पद हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल के लिए 56 पद हैं, फीमेल के लिए 24 पद हैं। ईबीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 91 पद हैं, फीमेल के लिए 54 पद हैं, और बीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 65 पद, फीमेल के लिए 32 पद शामिल हैं। ठीक है,
SC कैटेगरी के लिए मेल के लिए 81 पद, फीमेल के लिए 48 पद शामिल हैं और ST कैटेगरी के लिए मेल के लिए 6 पद शामिल हैं और फीमेल के लिए टोटल 2 पद शामिल हैं। ठीक है, तो ये रहा क्रॉसपोंडेंस क्लर्क की बात। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ स्टोर असिस्टेंट का। तो UR कैटेगरी के लिए मेल के लिए 30 पद हैं, फीमेल के लिए 17 पद। EWS कैटेगरी के लिए मेल के लिए 8 पद, फीमेल के लिए 3 पद शामिल हैं और EBC कैटेगरी के लिए मेल के लिए 13 पद, फीमेल के लिए 8 पद शामिल हैं। BC कैटेगरी के लिए मेल के लिए 9 पद, फीमेल के लिए 5 पद शामिल हैं। SC कैटेगरी के लिए मेल के लिए 11 पद, फीमेल के लिए 7 पद शामिल हैं। ST कैटेगरी के लिए मेल के लिए 1 पद और फीमेल के लिए 1 भी पद शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा पदों का विवरण कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का अलग अलग। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यह मैं जो कट ऑफ बताया हूं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ बताया हूं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है, या आप लोग नोट कर लीजिए। रॉ मार्क्स के आधार पर मैं यह कट ऑफ नहीं बताया हूं। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज आप लोग मैं बात करता हूं। अगर आपकी कैटेगरी भाई UR है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 90 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 85 ± 2 मार्क्स, कैटेगरी BC है तो 88 ± 2 मार्क्स, फीमेल 83 ± 2 मार्क्स। आपकी कैटेगरी EWS है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 87 ± 2 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है और फीमेल हैं तो 82 ± 2 मार्क्स। आपकी कैटेगरी EBC है तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 84 ± 2 मार्क्स, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 79 ± 2 मार्क्स। आपकी कैटेगरी SC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 78 ± 2 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 72 ± 2 मार्क्स आप लोगों का कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। वहीं मैं बात करूँ अगर आपकी कैटेगरी ST है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 80 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आपका सिलेक्शन इस बार इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता ज़रा से भी नहीं है। ठीक है, और 74 ± 2 फीमेल ST कैटेगरी। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं भाई आप लोगों का रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। तो मोस्टली संभावना है आप लोगों का रिजल्ट 25 सितंबर के आसपास आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों को जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार में बहुत जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और बहुत जल्द ही आचार संहिता लगने वाला है। तो नीतीश सरकार ने जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उनको सख्त निर्देश दिया है कि जितनी भी वैकेंसी प्रक्रियाधीन है उनको जल्द से जल्द पूरा करके बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। तो आप लोगों को अब यहाँ से आपके वैकेंसी में तेज़ी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भाई बिहार नीतीश सरकार चाहेगी कि जो मेरा चुनाव आगामी है उसमें मुझे प्रत्यक्ष इसका लाभ मिले। ठीक है, तो पूरी उम्मीद है भाई रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है, तो अभी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी आप लोग पूरा कर लीजिए। ठीक है, रिजल्ट के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी और जो है रिजल्ट की जानकारी। ठीक है, हालांकि जो मैंने कट ऑफ बताया है कई कैंडिडेट को ये जो कट ऑफ है बहुत अधिक लगने वाले हैं, लेकिन आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों का कट ऑफ जो है उसी के आसपास रहने वाला है। ठीक है, अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस मेरे चैनल को कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इस वैकेंसी से संबंधित मैं कोई भी सूचना लाऊं तो आप लोगों को सबसे पहले सबसे सटीक ऑथेंटिक खबर मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।